हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि पुलिस डॉग कितना कारगर है। जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस विभाग में डॉग स्क्वाड रखा जाता है और अगर पूरे हिंदुस्तान में देखें तो करीब 2300 से ज़्यादा ट्रेंड डॉग पुलिस विभाग के मातहत काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम है अनुसंधान करना। जब कोई अपराध घटित होता है तो उस अपराध को तह तक जाना, पता लगाना कि किस अपराधी के द्वारा यह अपराध घटित किया गया है, यह पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है। और इसमें पुलिस डॉग बहुत ज्यादा सहायक होता है। इतना ही नहीं, जैसे बम का पता लगाना, आजकल आतंकवादी बम प्लांट कर देते हैं ताकि जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हो उनको नुकसान पहुंचाया जा सके। और आप देखते होंगे कि जब भी कोई वीआईपी प्रोग्राम होता है तो डॉग स्क्वाड के द्वारा पूरे स्थल का निरीक्षण करवाया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कोई बम प्लांट तो नहीं किया गया है। इसी तरह से नारकोटिक्स जैसे हेरोइन, मॉर्फिन को पता लगाने के लिए, स्मगलरों को पकड़ने के लिए भी डॉग स्क्वाड का इस्तेमाल होता है। जब कोई बहुत जबरदस्त नेचुरल डिजास्टर होता है जैसे सुनामी, और उसमें बहुत सारे लोग गुम हो जाते हैं, या हिमस्खलन होता है हिमालय में, तो एवलांचे के कारण बहुत सारे लोग बर्फ के अंदर दब जाते हैं, तो जो गुमशुदा व्यक्ति हैं उसका भी पता लगाना डॉग स्क्वाड का काम है। कभी कभी अपराधी अपराध घटित करने के बाद में या हत्या करने के बाद में डेड बॉडी को दूर दराज इलाके में फेंक देते हैं और पुलिस को ये पता नहीं चल पाता है कि आखिर डेड बॉडी गया तो गया कहां। ऐसे में पुलिस डॉग ट्रैक करके डेड बॉडी तक भी पहुंच जाता है और इससे पुलिस को अनुसंधान करने में काफी सहूलियत होती है। ऑस्ट्रेलिया में एक और काम दिया गया है पुलिस डॉग को, और वह है भीड़ को तितर बितर करना। हमारे देश में भीड़ को तितर बितर करने के लिए डॉग स्क्वाड का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन जब मैं ऑस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग के लिए गया था तो वहां पर पुलिस एकेडमी के अधिकारियों ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में भीड़ को तितर बितर करने के लिए डॉग स्क्वाड का भी सहारा लिया जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि डॉग स्क्वाड के बहुत सारे काम हैं और हर एक जिले में इसीलिए ट्रैकिंग डॉग रखा जाता है। बड़े बड़े जिले में तो 3-3 डॉग रखे जाते हैं। जैसे जब मैं एडिशनल एसपी रतलाम था 2005-2007 के बीच में, तो वहां जिले के अंदर 3 डॉग थे। एक ट्रैकिंग डॉग था जो चोरों को, बदमाशों को पता लगाने के लिए उसका इस्तेमाल होता था। दूसरा एक एक्सप्लोसिव डॉग था जो बम निरोधक दस्ता के साथ काम करता था। और तीसरा नारकोटिक्स ड्रग को पता लगाने के लिए ट्रेंड डॉग रखा गया था, क्योंकि आप जानते हैं कि रतलाम, मंदसौर और नीमच में बहुत ज्यादा अफीम की खेती होती है और वहां पर बड़े बड़े स्मगलर मौजूद हैं। तो इन स्मगलरों को पता लगाने के लिए पुलिस नारकोटिक्स ड्रग के लिए स्पेशल ट्रैकर डॉग रतलाम में रखा हुआ है। दोस्तों, डॉग स्क्वाड के सक्सेस रेट किन किन बातों पर निर्भर करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक डॉग को ट्रेन करने में 1 साल से ज्यादा समय लगता है और एक डॉग हैंडलर को पहले पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग कराई जाती है और उसके बाद उसे डॉग हैंडलिंग के लिए ट्रेन किया जाता है। कोई भी डॉग
मैक्सिमम 5 से 6 साल तक बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है, उसके बाद में धीरे धीरे वो बूढ़ा हो जाता है और बूढ़े होने पर वो ज्यादा कारगर नहीं होता है। तो एज एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है फॉर द सक्सेस रेट। दूसरा फैक्टर है सेक्स। दोस्तों, मेल डॉग ज्यादा इफेक्टिव होता है वनस्पति की फीमेल डॉग के, और जो घ्राण शक्ति मेल डॉग में फीमेल डॉग से ज्यादा होने के कारण से वो अच्छे ढंग से ट्रैक कर पाती है, ट्रैल कर पाती है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि फीमेल डॉग किसी काम की नहीं होती है। पुलिस में मेल और फीमेल डॉग दोनों को रखा जाता है। तीसरा पॉइंट होता है उस पर्टिकुलर डॉग का पर्सनैलिटी, अर्थात वह कितना स्वस्थ है, कितना अटेंटिव है, कितना ओबीडियंट है, और उसका ओवरऑल मेकअप क्या है। तो अगर वो बहुत ज्यादा एजाइल होगा तो जबरदस्त ढंग से काम करेगा और उसके सक्सेस रेट भी ज्यादा होंगे। दोस्तों, जब भी कोई घटना घटित होती है तो तत्काल डॉग स्क्वाड को घटना स्थल पर लाना चाहिए। जितना विलंब होगा उतना ही डॉग स्क्वाड काम ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा और उसके सक्सेस रेट कम हो जाएंगे, क्योंकि उसे भरपूर मात्रा में सेंट नहीं मिलेगा घटना स्थल से और आसपास के इलाके और ट्रैक से, और वो भटक जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और वह है कि घटना घटित होने के बाद में अगर आसपास के इलाकों में बारिश हो गई है तो फिर सेंट का डाइल्यूशन हो जाता है और उसमें डॉग स्क्वाड सही ढंग से काम नहीं कर पाता। और चूंकि मैं बहुत सारे मामलों में डॉग स्क्वाड और डॉग हैंडलर के साथ में रहा हूं, तो मैं ये आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूं। एक अन्य फैक्टर है और वह है कि डॉग के ट्रैकिंग रूट पर अगर कोई बहुत बड़ा नदी या नाला या रिवुलेट बीच में आ जाए तो फिर डॉग आगे ट्रैक नहीं कर पाता है और उसका जो कंटिन्यूटी है वो टूट जाता है और वो अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाता। तो ये सारे कंडीशंस हैं किसी भी डॉग स्क्वाड के सक्सेस रेट के लिए। दोस्तों, डॉग स्क्वाड कैसे काम करता है? दरअसल यह सेंट को कैच करने के आधार पर काम करता है कि हमारे नाक में जो गंध को कैच करने में रिसेप्टिव स्ट्रेंथ है वह 6 मिलियन है, लेकिन डॉग में वह 300 मिलियन रिसेप्टिव पावर है। तो आप समझ सकते हैं कि मनुष्य से एक कुत्ते में कितना ज्यादा घ्राण शक्ति है। जब कोई अपराधी कोई अपराध घटित करता है तो वो खुद काफी घबराया हुआ रहता है, और मान लीजिए कोई अपराधी आपके घर में घुस गया तो ऐसा नहीं है कि वो शांत भाव से आपके घर में घुस रहा है, उसे हमेशा आशंका बनी रहती है कि वो पकड़ा भी जा सकता है, उसके साथ वारदात हो सकता है। तो ऐसी मनोदशा में वो ज्यादा से ज्यादा पसीना छोड़ता है, उसके शरीर से ज्यादा गंध निकलते हैं और सबसे ज्यादा गंध उसके पैरों के तलवे से निकलते हैं। तो सेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक एयर सेंट, जो भी वो सेंट शरीर से छोड़ता है या पैरों से छोड़ता है वो हवा में तैरता है, और दूसरा सेंट जो उसके पदचाप से जमीन पर छोड़ा जाता है तो उसको बोलते हैं ग्राउंड सेंट। ये एयर सेंट और ग्राउंड सेंट के मिक्सचर से ही कोई भी डॉग ट्रैक को सूंघते हुए आगे बढ़ता है और फिर अपराधियों तक पहुंच जाता है। दोस्तों, डॉग स्क्वाड के लिए पुलिस स्पेशल क्वालिटीज के ब्रीड का इस्तेमाल करती है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जर्मन शेफर्ड का उपयोग होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त ब्लड हाउंड्स,
लेब्राडोर, डॉबरमैन, बेल्जियन मेलिनोइस, इन सब डॉग ब्रीड का भी इस्तेमाल ट्रैकिंग डॉग के लिए और अन्य कार्यों के लिए, जैसे बम का पता लगाने के लिए या नारकोटिक्स ड्रग का पता लगाने के लिए या मिसिंग पर्सन को पता करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, हमारे राज्य मध्य प्रदेश में टेकनपुर में, जो ग्वालियर के समीप है, वहां पर पुलिस डॉग की ट्रेनिंग कराई जाती है और एक बहुत बड़ा संस्थान है जहां से सीआरपीएफ, बीएसएफ, पैरामिलिट्री फोर्स और मिलिट्री के उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार के डॉग को ट्रेन किया जाता है। किसी भी डॉग को ट्रेन करने के लिए कम से कम 1 से 1.5 साल लगता है और उसी तरह से एक डॉग हैंडलर को ट्रेन करने के लिए 1 से 2 साल लगते हैं। एक डॉग का स्पेसिफिक डॉग हैंडलर होता है ताकि दोनों में रैपो स्थापित किया जा सके और डॉग हैंडलर उसका माई बाप होता है, उसका देखरेख करना, खाने पीने की व्यवस्था करना, अगर कोई बीमारी से ग्रसित हो गया है डॉग तो उसका तत्काल उपचार करना और अगर गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया तो तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करना ताकि उसका अच्छे ढंग से उपचार हो सके, क्योंकि एक डॉग के प्रशिक्षण में सरकार की बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि एक डॉग हैंडलर का कम से कम 30,000 रुपया तनख्वाह होता है और एक डॉग को पूरे महीने का खर्चा 2005 में 10 से 12,000 रुपया होता था, तो आज की तारीख में कम से कम 15 से 20,000 रुपया जरूर होता होगा। तो आप समझ सकते हैं कि एक डॉग हैंडलर और एक डॉग दोनों को मिलाकर के सरकार को कम से कम 50,000 रुपया महीना खर्चा करना पड़ता है और इसके अतिरिक्त उसे पृथक से देखभाल करना पड़ता है, समय समय पर उसे ट्रेनिंग दिलाने पड़ते हैं ताकि वो भूल ना जाए। आपको मालूम होना चाहिए कि जो जो किसी भी डॉग का एक्सपीरियंस बढ़ता है या वो सफलता प्राप्त करता है तो उसे रैंक दिया जाता है, जैसे कि एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और अधिकतम जो रैंक है वो है डीवाईएसपी का। उसी तरह से डॉग हैंडलर का भी प्रमोशन होता है, पहले तो उसे सिपाही से भर्ती किया जाता है, फिर हवलदार, फिर एएसआई, फिर सब इंस्पेक्टर तक वो हो सकता है। दोस्तों, यहां पर यह जानना जरूरी है कि एक ट्रैकिंग डॉग के द्वारा जो अपराधी पकड़े जाते हैं उसका साक्ष्य में माने एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, उसको कोर्ट मानती है या नहीं मानती है। बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जहां पर घटना घटित होने के बाद में डॉग स्क्वाड को काम पर लगाया गया, घटनास्थल का मुआयना कराया गया और डॉग ने जाकर के एक पर्टिकुलर व्यक्ति को पकड़ा, तो क्या सिर्फ उस पर 3 बार झपट्टा मारने पर या उसके पकड़ने से ही या डॉग हैंडलर के द्वारा और आईओ के द्वारा पंचनामा बनाने के आधार पर ही कोर्ट सजा दे देगी? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये एक कमजोर टाइप का साक्ष्य है जब तक कि इसका कोरोबोरेशन सपोर्टिव एविडेंस के आधार पर ना हो। जैसे कि मान लीजिए किसी ट्रैकिंग डॉग ने एक अपराधी को पकड़ा ट्रैक करके, तो अब जो डॉग हैंडलर है और उसके साथ जो अधिकारी, पुलिस अधिकारी चल रहे हैं, उन्हें यह देखना होगा कि क्या इस अपराधी के घर से कोई खून से सने हुए कपड़े बरामद हुए हैं कि नहीं, या कोई आला जरब जिसको हथियार बोलते हैं जो उसने अपराध घटित करने में उपयोग किया हो वो मिले हैं कि नहीं मिले, या कोई अन्य सबूत जो कि घटना से जोड़ती हो, या ब्लड स्टेन उसके घर तक गया हो, यह भी हो सकता है, या घटना कारित करते वक्त वो भी खुद इंजर्ड हो गया हो और उस अपराधी के शरीर पर कोई इंजरी के निशान हो, चोट के निशान हो। तो कहने का आशय है कि डॉग स्क्वाड के द्वारा ट्रैकिंग के आधार पर जो अपराधी को पकड़ा गया उसे कोरोबोरेट करना जरूरी है, ताकि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट यह सिद्ध किया जा सके कि यह अपराधी उस घटना में लिप्त था, और तभी कोर्ट किसी व्यक्ति को सजा देती है। अंत में निचोड़ यह है कि पुलिस डॉग
पुलिस महकमा के लिए, आर्मी के लिए, पैरामिलिट्री फोर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अनुसंधान में ये काफी सहायक है। और आपने देखा होगा कि 2021 में बड़ौदा में जो एक साथ 3-4 मर्डर हुए थे, उसका ट्रैकिंग डॉग ने पता लगा लिया कि अपराधी कौन है। उसी तरह से दिल्ली में बहुत सारी घटनाओं को खोजबीन करने में डॉग स्क्वाड ने समय समय पर पुलिस की जबरदस्त मदद की है। लेकिन किसी भी पुलिस डॉग की सक्सेस रेट इस बात पर निर्भर करता है कि उसका हैंडलर के साथ, मतलब अपने मास्टर के साथ में कितना जबरदस्त रेपो है, उसका हेल्थ कंडीशन क्या है, उसमें एजिलिटी है या नहीं है, वो बूढ़ा तो नहीं हो चुका है। अगर ये सब बातें सही हैं तो फिर डॉग स्क्वाड के द्वारा ट्रैकिंग में काफी ज्यादा सक्सेस मिलने की उम्मीद होती है। और 60 से 70% मामले में डॉग स्क्वाड सही ढंग से ट्रैक कर पाता है। अगर मान लीजिए 2-3 किलोमीटर जाने के बाद कोई डॉग स्क्वाड ट्रैक भूल जाता है, तो इससे पुलिस को एक जरूर अंदाजा मिलता है कि आखिर अपराधी किस रास्ते से गए हैं, उनका रूट क्या है और वो कहां के हो सकते हैं। यह इंडिकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा मददगार होता है अन्वेषण में। और अगर अन्वेषण अधिकारी सही ढंग से उसकी जांच पड़ताल करे तो निश्चित रूप से अपराधी तक वो पहुंच जाता है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा रहा, आप जरूर अपना कमेंट्स लिखें। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि एक आम आदमी को प्रतिरक्षा के क्या क्या अधिकार हैं, अर्थात अपनी सुरक्षा करने के लिए उसे क्या क्या अधिकार कानून में मिले हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।